22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। इस हमले के विरोध में हर तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं। 28 लोगों की जान लेने वाले आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। खास बात तो यह है कि इस हमले का गुस्सा भारत से बाहर भी देखने को मिला है। विदेश में रह रहे भारतीय भी हमले के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लंदन में भी भारतीयों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, बल्कि पाकिस्तानी दूतावास के सामने भारतीयों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान पाकिस्तानी राजनयिक ने एक शर्मनाक हरकत कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग उसे देखकर गुस्से में हैं। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर लंदन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों की तरफ पाकिस्तानी राजनयिक ने गला रेतने का धमकी भरा इशारा किया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी भयंकर गुस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंदन स्थित पाकिस्तानी दूतावास में रक्षा अताशे के रूप में काम करने वाले तैमूर राहत धमकी भरा इशारा करते हुए कैमरे पर कैद हो गए। पाकिस्तानी राजनयिक की ऐसी हरकत तब सामने आई जब पाकिस्तानी दूतावास के बाहर भारतीयों ने पहलगाम हिंसा को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान से आतंकवाद फैलाने से बाज आने को कहा। कई प्रदर्शनकारी इस दौरान वहां मौजूद थे। इसी बीच पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स भी वहां छत पर आ गए थे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को उकसाना शुरू कर दिया था। भारतीय प्रदर्शनकारियों को उकसाने के लिए पाकिस्तानी राजनयिकों ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का एक पोस्टर लहराया। अभिनंदन 2019 में पाकिस्तानी विमान F-16 को गिराने के बाद पाकिस्तान में क्रैश कर गए थे। अभिनंदन का पोस्टर लहराने के साथ ही पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने भारतीय प्रदर्शनकारियों की तरफ उंगली दिखाते हुए गला रेतने का इशारा किया। डिप्लोमेट के इस इशारे के बाद उसके आसपास मौजूद लोग हंसते हुए भी नजर आए। और तो और अब डिप्लोमेट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठ रही है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं पाक राजनयिक की इस हरकत के बाद लोगों का गुस्सा लगातार भड़क रहा है। कई लोगों ने इस हरकत को लेकर कहा कि पाक राजनयिक को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने वंदे मातरम के साथ साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए। हाँ जी, आज हम सब भारतीय लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम ये सारा प्रदर्शन करने आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो उन्होंने आतंकी फैक्ट्री बना रखी है और उसको उस वजह से हमारे पहलगाम के लोग बेचारों के 27 लोगों को मार दिया गया। उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने आए हैं पाकिस्तान। पहलगांव में हुए हीनियस टेररिस्ट अटैक के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आज सारी भारतीय जनता जो लंदन में रहती है, यूके में रहती है, वो आक्रोश में है और अपना आक्रोश जताने के लिए आज सब यहाँ पे लंदन में पाकिस्तान एम्बेसी के सामने इकट्ठे हुए हैं, अपनी सॉलिडेरिटी रेस्पेक्ट दिखाने के लिए। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है और पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर प्रवासी सारे भारतीय इकट्ठे हुए हैं। We are to support the Indians. I'm Indian. I'm Hindi-Jewish. And we have a big Jewish community over here, which is always supporting India because we have the same enemy. I mean, Islamic radicalization is the same thing all over the world. Israel faced it in October 23rd, 7th October. And the same, when I saw this happen in India, they remind me of that. Terrorists coming and killing innocent people. And this terrorism is fed by the Pakistani Islamist regime. And we will be here with the Indians, supporting Indians all the time. And Modi ji is doing great work. And I hope he does something and stops this terrorism happening all the time, ever and again. I was caught in a bomb blast in Bombay in the 90s, just kind of escaped. And I know from personally how a bomb can affect people and how terrorism can affect people. We will be there always. We have the same enemy. We will be always together. ये सब मदरसा शॉप, वहाँ का फौजी पाकिस्तान का, वहाँ का डॉक्टर, वहाँ का आम आदमी, ये जो मदरसा शॉप है, होगा एम्बेसी में यूके में पोस्टेड, लेकिन है मदरसा शॉप। मुझे नहीं लगता कुरान पढ़ा है। और इस तरह का इस गर्दन का, मुझे लगता है वहाँ की सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिए और इस
को अरेस्ट करना चाहिए और वहां से पर्सोना नॉन ग्राटा करके निकाल देना चाहिए। ऐसा एक पीसफुल प्रोटेस्टर्स को गला काटने की ये जो क्या ये धमकी नहीं है, इसका क्या ब्रिटिश पुलिस को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये मदरसा शाह हैं सारे, इनको असल मालूम ही नहीं है जो इनका क्या फर्ज बनता है एज ए डिप्लोमेट देयर। तो ये इनको मैं समझता हूं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वहां होनी चाहिए। और दूसरा, बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि इंडस का वाटर हमारा रहेगा, नहीं तो भारतीयों का खून बहेगा। किस तरह देखते? बहाइए ना, हम भी देख रहे हैं। आपको पानी की बूंद नहीं मिलेगी। आप पहले भीख मांग रहे थे, अब आप पानी की भी भीख मांगे। पहले खाने के लिए तरस रहे, अब पानी के लिए तरसेंगे। आप बहाइए ना, हम भी देख रहे हैं, हम भी इधर ही। वही जो सर मीटिंग एक हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी पे, उसमें उन्होंने कहा कि 3 तरह की स्ट्रेटजी पे काम होगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, जिसमें कि जो है डैम्स का एक कैपेसिटी बिल्डअप किया जाएगा। और जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, भारत की स्ट्रेटेजी बिल्कुल रेडी है और ऑलरेडी 5 प्रोजेक्ट मैं देख रहा था किसी शो में, 5 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर वे हैं। उनमें उनको अगर पूरी तरह कंप्लीट कर दिया जाए तो बहुत सारा पानी वैसे ही रुक जाएगा। और बाकी भी जो चीजें जो स्कीम्स सरकार इस वक्त जिनको रीएक्टिवेट कर रही है, उनके करने से हम पानी को पूरी तरह से जितना हो सकता है उसको इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं क्या होता है। सर, लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है, आतंकवाद के खिलाफ जो है दबिश भी जारी है। सर्च ऑपरेशन कठुआ में है, जैसे गांधरबल में, वहां भी चल रहे हैं। ये ऑपरेशंस एक्टिवेट हुए हैं और ये मैं कहूंगा ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है पूरे स्टेट में, हर जिले में। जम्मू का एक ही इलाका हो 10 जिले या कश्मीर घाटी के 10 जिले, वहां ये इस वक्त काफी ऑपरेशन चल रहे हैं। जहां जहां पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनको लॉन्च किया है। और इनको जितने भी टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, इन सब को सीक एंड डिस्ट्रॉय करना, और वो भारत की आर्मी और भारत की पैरामिलिट्री और JNK पुलिस मिलकर करेंगे।